पश्चिमी मीडिया की बायस्ड सोच का एक शर्तिया इलाज करेंगे। भारत की तरक्की का डेटा पश्चिमी मीडिया के माथे की शिकन का एक सिम्टम है और ये बात आज पूरी दुनिया जानती है। बीते दिनों गुजरात के अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे में जहां पर 270 लोगों की जान चली गई थी, इस विमान हादसे को लेकर जांच अभी भी चल रही है। हालांकि इस जांच रिपोर्ट का एक ट्रेलर जरूर जारी हुआ जिसमें यह बताया गया कि हादसा विमान के दोनों फ्यूल इंजन के बंद होने की वजह से हुआ। इसको लेकर दोनों ही पायलट्स के बीच हुई बातचीत का एक छोटा सा हिस्सा जारी भी किया गया था। अब जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है उसके सामने आने के बाद पश्चिमी मीडिया ने इस हादसे के लिए पायलट्स को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है और इसके पीछे की मंशा कहीं ना कहीं यह है कि किसी भी तरह इसमें बोइंग की कोई गलती ना निकाली जाए। हालांकि ऐसी खबरों को लेकर अब सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू ने अपना रिएक्शन दिया है। राममोहन नायडू ने विदेशी मीडिया से संयम बरतने की अपील की, साथ ही यह भी कहा कि AAIB की जांच जारी है और फाइनल जांच रिपोर्ट जारी होने तक इस पर कोई भी कमेंट ना किया जाए। Sir, I would like to start by answering that the investigation process, which is according to the international protocol, the norms which were set by International Civil Aviation Organization, where the country, the state of operation should have their investigation body, and we have our own investigation body, which is the Aircraft Accident Investigation Bureau, which got into the investigation process right after the incident with the subject experts into the site, and they have started their process according to the international protocol, and they have involved subject matter experts, all the international necessary people who are supposed to be participating in the investigation, and they have gone through the first set of investigation process and they have given us the preliminary report. एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जिसकी 15 पेज की प्रिलिमिनरी जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि टेक ऑफ के 30 से 33 सेकंड के बाद विमान ने कोलैप्स करना शुरू कर दिया था। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग के एक पायलट कैप्टन सुमित सबरवाल दूसरे पायलट फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर से पूछते हैं कि तुमने फ्यूल कट ऑफ क्यों किया है। जवाब में को पायलट कहते हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया है। इसके 10 सेकंड बाद इंजन 1 और फिर इंजन 2 का फ्यूल स्विच रन मोड में लाया गया, लेकिन तब तक विमान 625 फीट की ऊंचाई से मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिर चुका था। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि अगर दोनों पायलट्स अनुभवी थे, कैप्टन सबरवाल के पास 8,200 घंटे और को पायलट के पास 1,100 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, तो इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? क्या यह वाकई में पायलट की गलती थी या फिर सिस्टम में कोई खराबी थी? बोइंग कंपनी का इतिहास बीते कुछ सालों में विवादों से भरा रहा है। साल 2018 और 2019 में बोइंग 737 मैक्स के 2 बड़े हादसों में 346 लोगों की मौत हुई। इन हादसों का कारण MCAS सॉफ्टवेयर की खराबी थी, जिसके बारे में पायलट्स को एडिक्वेट ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। बोइंग पर यह आरोप लगा कि कंपनी में जहां पर टेक्निकल फॉल्ट्स को छिपाया गया और जल्दबाजी में इस विमान को मार्केट में उतारा गया। अहमदाबाद हादसे में भी कुछ ऐसा ही शक पैदा होता है। इस विमान का राइट साइड इंजन मार्च 2025 में बदला गया था और जून 2023 में इसकी डिटेल्ड मेंटेनेंस जांच हुई थी। फिर भी फ्यूल कंट्रोल स्विच अपने आप कट ऑफ मोड में कैसे चले गए? क्या ये इंजन या फिर फ्यूल सिस्टम की खराबी थी? कुछ एक्सपर्ट्स ने बर्ड स्ट्राइक की बात कही थी, लेकिन बोइंग 787 के GEnx इंजन को बहुत ही क्रेडिबल माना जाता है और दोनों ही इंजन का एक साथ फेल होना 10 लाख में सिर्फ एक बार ही होना पॉसिबल है। जहां पर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में को पायलट की घबराहट और कैप्टन की शांति का जिक्र है, लेकिन अगर फ्यूल स्विच गलती से बंद हुआ तो क्या यह सिस्टम डिजाइन की खामी नहीं हो सकती, जहां पर एक छोटी सी गलती इतने बड़े हादसे की वजह बनी हो? बोइंग के सिस्टम में क्या कोई ऐसा डिजाइन फ्लॉ है जो पायलट्स के लिए कोई कंफ्यूजन पैदा करता है? AAIB की रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2018 में अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने बोइंग 737 के फ्यूल कंट्रोल स्विच में लॉकिंग मैकेनिज्म की खराबी को लेकर एक चेतावनी जारी की थी, जो कि बोइंग 787 में भी इस्तेमाल होता है। हालांकि इसे गंभीर नहीं माना गया और एयर इंडिया ने इसकी जांच नहीं की। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि स्विच को गलती से बंद करना लगभग असंभव है, क्योंकि इसमें लॉकिंग मैकेनिज्म और इसके साथ ही प्रोटेक्टिव ब्रैकेट्स भी होते हैं।
कई एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि बोइंग अपनी तकनीकी खामियों को छिपाने के लिए पायलट्स पर दोष मढ़ रहा है, जैसा कि पहले भी देखा गया है। इजी वे आउट। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर जो अभी प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की गई, उसमें पायलट्स के बीच की जो कॉन्वर्सेशन थी उसका एक छोटा सा हिस्सा जारी किया गया। इस हिस्से से भी यह बात बिल्कुल भी साफ नहीं होती है कि इसके पीछे की वजह पायलट्स हो सकते हैं, क्योंकि जिस स्विच को बंद करने की बात कही जा रही है वो स्विच यूं ही गलती से बंद नहीं हो सकता। उसको रन या फिर ऑफ करने के लिए बाकायदा उस लीवर को पहले ऊपर उठाना होता है, यानी कि पुल अप करना होता है, और उसके बाद उसे फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड किया जा सकता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी गलती की वजह से पायलट्स का हाथ लग गया हो और वो स्विच ऑफ हो गया हो, यह भी संभव नजर नहीं आता है। नजर आएगी, इधर पायलट होते हैं और इधर को पायलट होते हैं। जब यह हादसा हुआ, जब ये सिचुएशन यहां पर बनी, उस वक्त पायलट सबरवाल इस सीट पर मौजूद थे। यहां पर पायलट सबरवाल बैठे हुए थे और जो को पायलट क्लाइव कुंदर थे वो इस सीट पर बैठे हुए थे। हुआ ये कि जब 3 सेकंड बाद ही वो सिचुएशन बनी, तो दरअसल यहां पर आपको ये फ्यूल कंट्रोल सिस्टम नजर आएगा और इसमें ये 2 स्विचेस आपको नजर आएंगे। ये थोड़ा डिफरेंट जरूर है क्योंकि ये अलग विमान है और वो अलग। हुआ ये, यहां पर दरअसल लिखा रहता है रन। जब फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी होती है तो वो इस मोड में रहती है, और जब वो लैंड करने वाली होती है, यानी जब फ्लाइट धरती पर होती है, तो वो कट ऑफ की पोजीशन में होती है। दर्शकों के लिए समझना जरूरी है कि फ्यूल स्विचेस का आखिरकार रोल क्या होता है। तो दरअसल ये जो दोनों स्विच आपको यहां पर नजर आएंगे, विमान के इंजन में फ्यूल फ्लो को रेगुलेट ये करते हैं। पायलट इनका यूज करते हैं ग्राउंड पर इंजन शुरू करने या फिर बंद करने के लिए। मिड एयर में इंजन फेलियर होने पर इंजन को बंद करने या फिर से शुरू करने के लिए भी ये दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं। जो अहमदाबाद में हादसा हुआ, रिपोर्ट में यह बताया गया कि विमान के फ्यूल कंट्रोल स्विचेस लिफ्ट ऑफ के 3 सेकंड के बाद ही एक दूसरे के अंदर रन से कट ऑफ पोजीशन में आ गए। जहां पर ऑफ लिखा है, ये दोनों स्विचेस कट ऑफ पोजीशन में जा चुके थे, यहां पर ये शिफ्ट हो चुके थे। अब ये दोनों शिफ्ट कैसे हुए, इस वक्त सवाल यही बना हुआ है। मेरी सहयोगी आकांक्षा का ये एक डेमोन्स्ट्रेशन था और इस डेमोन्स्ट्रेशन रिपोर्ट से आप ये समझ सकते हैं कि आज पश्चिमी मीडिया की इस उछल कूद के पीछे का बड़ा कारण क्या है। बोइंग दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है और अगर उसकी सच्चाई सामने आई तो उसे लाखों करोड़ों रुपए का घाटा हो सकता है, और शायद यही वजह है कि पश्चिमी मीडिया आज इस विमान हादसे का सारा दोष उन लोगों पर डाल देना चाहती है जो आज अपनी सफाई में कुछ भी कहने के लिए जिंदा ही नहीं है। लेकिन आप जरा ये सोचकर देखिए कि जो पायलट 241 लोगों की जिंदगी बचाने के लिए आखिरी पल तक कोशिश करते रहे, उन्हें अपनी जान से ज्यादा उन यात्रियों की फिक्र रही होगी। अब इन्हीं पायलट्स के माता पिता और पूरे परिवार को सारी जिंदगी इस आरोप के साथ काटनी पड़ सकती है और इस हादसे के पीछे की वजह उनका बेटा, किसी का पति या फिर किसी का पिता था। अब आप जरा सोचकर देखिए कि इन बहादुर पायलट्स को हमने किस रूप में श्रद्धांजलि दी है। उनके परिवार को जीवन भर का दुख देकर हम किस शक्ति के सामने हार रहे हैं। ऐसे में हमारा यह मानना है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर पश्चिमी मीडिया को अपना मुंह म्यूट कर लेना चाहिए और सही तथ्यों के साथ ब्रॉडकास्ट होने का इंतजार करना चाहिए।